तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल सवाल का जवाब देने वाली हूँ। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि मैम अगर हमने ये सोल जर्नी डिज़ाइन की, तो क्यों हमें बातें याद नहीं आती? क्यों हमें पता नहीं कि हम एक सोल है? सो क्यों ऐसा होता है कि हमारे साथ ही इतना बुरा हो रहा है? क्यों ऐसा होता है कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है? और आप बस कहते रहते हो कि ये सोल जर्नी है, सोल जर्नी है, सोल जर्नी है। सो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। सो बेसिकली सोल जर्नी जब आपने डिज़ाइन की थी, तो बेसिकली एक ये वीडियो गेम है जो आप अर्थ पर खेलने के लिए आए हो। सो ये जब सोल जर्नी आपने डिसाइड की थी, तो आपको पता था कि यहाँ जाकर आपकी स्क्रिप्ट क्या होने वाली है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट आप ही ने चुनी है। ये तो हमने सबने समझ लिया। लेकिन अब यहाँ का एक रूल है कि यहाँ आपको कंप्लीट सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर कर आना होता है। अदरवाइज़ अगर आप प्योर सोल फॉर्म में रहेंगे, तो ना आपको सुख की अनुभूति होगी, ना दुःख की अनुभूति होगी। वहाँ तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ है और इंसान बहुत न्यूट्रल होता है। बट यहाँ सुख है, दुःख है, टेंशन है, एंजाइटी है, हर एक तरह के इमोशंस हैं। वही फ़ील करने के लिए हम अर्थ पर आते हैं। अब आप कहेंगे कि क्यों, हमें क्यों ये सब एक्सपीरियंस करना था? तो भाई वहाँ बोर हो रहे थे और वहाँ प्रमोशन चाहिए था, तो अर्थ इज़ अ शॉर्टकट। तो हम यहाँ पर आए ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए कि दुःख कैसे होता है। अब आप कहेंगे ऐसा भी कुछ होता है? तो आप क्यों जाते हो बड़े-बड़े पार्क्स टिकट्स खरीद कर? आप क्यों जैसे मुंबई में है इमेजिका जहाँ मेट्रो है, इतने बहुत ऊँचे-ऊँचे राइड्स होते हैं, जिनमें बहुत डेंजरस फ़ील होता है। बट हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हम कभी-कभी हमारे लाइफ़ से बोर हो जाते हैं, हमें कुछ एक्साइटिंग करना होता है, इसलिए हम जाते हैं। तो उसी तरीके से सोल को कुछ एक्साइटिंग करना था, क्योंकि उसको पता था यहाँ जो कुछ भी होने वाला है वो तो नकली है। जैसे सपने में हमें पता होता है कि जो कुछ भी था वो नकली था। जैसे हम जाग जाते हैं फिर हमें पता चलता है ना कि हाँ, ये सपना टूट गया। सपना था। तो वैसे ही ऊपर जब हम इस वीडियो गेम से बाहर आते हैं, जब हम निकलते हैं तभी भी हम यही करने वाले हैं। सपना था। तो सेम वे, सो जो आज आपको सच लग रहा है वो आपका कोई सच नहीं है। ये तो बस एक स्क्रिप्ट है जो आप प्ले करने के लिए आए हैं। जब आप इस बात को समझ जाते हैं तो इस जर्नी को आप बहुत आसानी से जी पाते हैं। फिर आपकी सारी जो दौड़ है पैसे के पीछे, रिश्तों के पीछे, वो सारी कहीं न कहीं थम जाती है। आपको पता चल जाता है कि आप जितना न्यूट्रल रहेंगे उतनी चीज़ें ऑटोमैटिकली ठीक होती जाएँगी। तो हमारे आस-पास मैट्रिक्स को डाल दिया हमने, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ा-सा पाना एडवेंचरस हो जाए हमारे लिए, और कुछ भी नहीं। देन अब आपको चीज़ें याद क्यों नहीं आती? अगर ईज़िली याद आ जाती तो आप तो आपके मूल स्वरूप में आ जाते, और आपका जो मूल स्वरूप है वो परब्रह्म के अंश से बना हुआ है। तो आप ही समझ सकते हैं कि आप कितने पावरफुल हैं कि आप एक झटके में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँगे। तो इसीलिए आपको कोई चीज़ें याद ना आए, इसीलिए आपने ही आपकी जो असली चेतना है उसके ऊपर बहुत सारे पतले-पतले लेयर्स लगा दिए, ताकि आसानी से आपको इस पज़ल्स के आंसर ना मिल पाए। क्योंकि देखो, जो पज़ल बहुत ईज़ी होता है उससे बोर होता है, लेकिन जो पज़ल बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसे सॉल्व करने में आपको बहुत मज़ा आता है, राइट? तो उसी तरीके से हमने ही हमारी चेतना पे, यानी हमारी जो सोल की इन्फॉर्मेशन है उस पर इतनी सारी परतें लगा दी कि हमें ये सारी चीज़ें अब याद नहीं आती, बट धीरे-धीरे याद करने में मज़ा आता है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो आप 1% आगे बढ़ते हो। तो जब आप 10 साल, 5 साल अपने ऊपर इनर वर्क करते हो, तब जाके आपको पता चलता है कि आप एक दिव्य स्वरूप आत्मा हैं और आपकी कॉन्शसनेस, आपके विचार यही आपका जीवन घटित कर रहे हैं। तो धीरे-धीरे ये चीज़ें आपको आपके अनुभव से समझ में आती हैं। तो अब आप कहेंगे तो फिर मैम लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता? सो देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिगिनिंग में आपके लिए बहुत काम करेगा, क्योंकि वो आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड होता है। फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड से टाइम आता है सेकंड स्टैंडर्ड में जाने का। सो देन मैंने भी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब शुरू किया था, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन द सीक्रेट के थ्रू मेरे लाइफ में आया। सो 2017 में मुझे इसके बारे में पता चला। देन जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ी उसके बाद सोल जर्नी समझ में आने लगा। सोल जर्नी के ऊपर जब मैंने किताबें पढ़ी तब उसके बारे में नॉलेज हुआ। सोल जर्नी के बाद में स्टेप बाय स्टेप मेंटर्स आते गए, गुरु आते गए, किताबें आती गई, जर्नी आगे बढ़ती गई, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, अब जाके
कोई और नई जर्नी शुरू हो चुकी है। तो वैसे आपका नॉलेज अपग्रेड होता जाएगा। तो जैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने समझ लिया, फिर वो आपके लिए काम करना थोड़े दिन के लिए बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो बंद हो गया तो आप कुछ और ढूँढेंगे, तब जाके आप सेकंड स्टैंडर्ड में जाएँगे। अगर वो हमेशा आपके लिए काम करता ही रहेगा, एनी व्हिच वेज़ वो करता ही है, क्योंकि वो तो यूनिवर्स का नियम है, लेकिन आपको सिखाने के लिए कुछ वक़्त के लिए चीज़ें अलग वे में आपके साथ होती हैं। तो आपको लगता है कि अरे मैं तो थोड़ी ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ मेरे लिए 15 लाख रुपीज़ पर मंथ, और वो क्यों नहीं हो रहा है? ये तो सब अपोज़िट हो रहा है। लेकिन जब आपको सोल जर्नी समझ में आती है, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग आती है। अच्छा, इस प्रॉब्लम के पीछे भी अपॉर्च्युनिटी है। अच्छा, ईश्वर मुझे ये सिखाना चाहते हैं। अच्छा, वो मुझे पेशेंस सिखाना चाहते हैं। तो ऐसे कर कर के एक-एक जर्नी आप आगे बढ़ते जाते हो। देन आपको पता चलता है कि आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ एक जर्नी के अंदर प्लांट की गई है, और इससे आपकी सोल की अवेकनिंग हो रही है। क्योंकि देखो, सक्सेसफुल होना इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ टिकना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए एकदम डीप वाली ट्रेनिंग हम सभी की चल रही होती है। तो फ़िलहाल समझिए, जो कुछ भी चल रहा है आपके लिए चल रहा है। जर्नी बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ख़ास है। तो ये जर्नी आपने चुनी है। जो कुछ भी हो रहा है वो आपके लाइफ लेसन्स हैं, और उसी तरीके से ये कंप्लीट होंगे। तो बस आपको अपनी जर्नी पर बने रहना है, समझना है हर चीज़ों को दिल से। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड में जब जाते हैं तो फर्स्ट स्टैंडर्ड की चीज़ें काम नहीं आती, सेकंड स्टैंडर्ड की सीखनी पड़ती हैं, सेकंड की थर्ड में बेसिक के लिए काम आएंगी, लेकिन कुछ नई चीज़ें आती हैं, तो फिर उतना ही नॉलेज काफ़ी नहीं होता है, और ज्ञान चाहिए और ज्ञान चाहिए। तो ऐसे करते 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 आप एक एक परतें हटाते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। बट बिगिनिंग में ही अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही आपके जीवन की सच्चाई बनकर रह गई, तो आप और तो कुछ करेंगे नहीं, बस मैनिफेस्ट ही करेंगे। लेकिन बाकी सारी जब चीज़ें आती है तो आप में समझदारी आती है, पेशेंस आता है, धैर्य आता है, दूसरों को समझने की कला आती है। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपकी जर्नी में ऑटोमेटिकली आती हैं। तो बहुत सी चीज़ें हमें पता भी नहीं है और हमारे लिए वो कर रहा है, और वो ईश्वर बहुत कृपालु है, दयालु है, हमसे बहुत प्यार करता है, और वो हमारे सोल का उद्धार चाहता है। तो बस इसी चीज़ को समझिए, शांत रहिए, आगे बढ़िए। सब कुछ सही चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है आपके लिए चल रहा है। तो मैं हूँ आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोना। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक इस राइट इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना, चैनल को सपोर्ट करना, और एक आपका प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर छोड़ना, ताकि मैं भी समझ सकूं कि इस मामले में आप क्या सोचते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।